राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आता हूं और ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसके बीच में एकता ना होना एक विषय है कि भाई मन नहीं मिला, विचार नहीं बना, लेन देन सेटिस्फाइड नहीं, जो भी तर्क मान लीजिए, लेकिन एक दूसरे पर यह आरोप लगाना कि ये भाजपा का आदमी है, भाजपा का एजेंट है, ये तो कॉमन आदमी जो गांव देहात का सामान्य नागरिक है भारत का, वो ये नहीं सोचेगा कि जब कांग्रेस और आम आदमी सभी भाजपा में हैं तो फिर भाजपा ही भाजपा ठीक है, फिर बाकी पार्टियों की जरूरत क्या? नहीं। देखिए अमिताभ जी, एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जो सामने है उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस चाहे जो कुछ कहे या आम आदमी पार्टी के मन में जो आए वो कहे, लेकिन ये तो सही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार पहली गठित हुई वो कांग्रेस के सहयोग से गठित हुई और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, अपना समर्थन दिया। और अमिताभ जी, ये भी सही है कि आज के डेट में जितने भी आम आदमी पार्टी के केसेस हैं उसमें कांग्रेस के वरिष्ठतम जो नेतृत्व है, जो नेता हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनके एडवोकेट के रूप में खड़े रहते हैं। तो न्यायिक परामर्श भी देना और कुर्सी पे बैठाने की जब जरूरत होती है तो बैठाना भी। तो ये कांग्रेस का आरोप लगाना कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी से है, मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी के ऊपर ये स्टिकर चिपकेगा। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तो कांग्रेस के सहयोग से आई है। जी अरविंद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके समानांतर एक बात ये भी है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिएगा, तकी साहब आपके पास आ रहा हूँ। जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सैफ खान साहब आप खास तौर पर लिख लीजिएगा, अगर यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, उससे पहले सेटलमेंट नहीं हुआ, समझौता शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो कांग्रेस के लिए चुनावी समस्या पैदा हो जाएगी। लिख लीजिए, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो, उतना इंतजाम तो है उनके पास। गुजरात में वो दिखा चुके, प्रमाण दे चुके। ये चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के दफ्तर में लड्डू बटेगा, ये भी जान लीजिए। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आप लोग सोचो। तकी साहब, कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल जी अपनी पत्री से में जन्मपत्री में तिहाड़ गमन यात्रा योग को टालने के लिए भाजपा के इशारे पर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कह रहे। अजय माकन एक तो खुद में बड़े आदमी और उनका परिवार बहुत देश में नामचीन परिवार रहा, वो कह रहे हैं कि इन सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह इनका भी बैरक वहां बुक ना हो जाए तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल का। इसलिए उनने कहा कि भाई तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। भैया तकी साहब, क्या मसला क्या है वो समझाओ जरा। देखिए अमिताभ जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की विपक्ष की आपस की बात है, हम लोग उसको मिलजुल के सुलझा लेंगे, समाधान निकाल लेंगे। अजय माकन जी ने जो बयान दिया है वो आज की डेट पे अपना राजनीतिक अस्तित्व खो बैठे हैं, मीडिया में लाइमलाइट आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि उनको वहीं मीडिया में लाइमलाइट मिल जाए। इसका कोई आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपने दम पे चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस को समर्थन मांगने नहीं दी गई थी, कांग्रेस ने खुद समर्थन दिया है और फिर आम आदमी पार्टी ने जब भी चुनाव लड़ा, अपने दफ्तर लड़ा, आम आदमी पार्टी जीती है। पंजाब में भी हम विपक्ष की भूमिका में आए, सत्ता पक्ष की भूमिका में आए। गुजरात में बीजेपी से हम सबसे तेजी से लड़े। तो अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी ने कहीं हराया है तो बीजेपी को सबसे ज्यादा हराया है। दिल्ली में एंटी कंबेंसी थी 3 साल, शीला दीक्षित के बाद 3 बार के बाद बीजेपी के आने की संभावना थी। बहुत से मीडिया बंधु जाके मुबारकबाद पेश कराए थे बीजेपी के अध्यक्ष को, क्या अभी सरकार बनने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें आई और बीजेपी सरकार नहीं बन पाई। हमने बीजेपी को 3 बार हराया दिल्ली में। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी की सरकार थी, वहां हमने हराया। तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी से लड़ती आई है और सत्ता के अहंकारी लोगों से लड़ती आई है। हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट थे अध्यादेश को लेके, हमने कोई एकदम से सरप्राइज नहीं किया। हमने पहले दिन कह दिया था कि कांग्रेस अध्यादेश को लेके अपना रुख स्पष्ट करे
और अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ अध्यादेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश के खिलाफ है। और जो एक दोबारा में आएंगे, अभी रुको दोबारा में आएंगे। मैं कांग्रेस के पास चलता हूं, सैफ खान साहब के पास। उससे पहले एक बात जरूर कह दूं, मेरे दोस्त तकी साहब ने कहा कि अजय माकन अपना क्या बताए मीडिया में अपनी जगह तलाश रहे हैं, ये मतलब बुझे हुए कारतूस हैं, ऐसा मतलब सेंस ये था, शब्द कुछ भी रहा अगर मैं सही समझ पाया। चलो ये तो बुझे हुए कारतूस हैं, अरविंद केजरीवाल दी तो ओरिजिनल कारतूस हैं लीथड़ का, है ना, वो तो बुझे हुए नहीं है, उनमें तो पूरा ताकत है। वो राजस्थान में गए थे, उनने कहा निकम्मा, कायर और डरपोक। 80 साल के गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष होने जा रहे थे खड़गे की जगह, उनको निकम्मा, कायर और चोर बता दिया, वो भी माइक पे, वो भी मीडियम जगह तलाश रहे थे, केजरीवाल भी। इसलिए इतना सरलीकरण नहीं करो चीजों को, जूतों में जब दाल बटती है तो सब देखते हैं, उसको ढकने की कोशिश नहीं करो, मौज लो, ताल ठोको, काय को उसको लीप रहे हो कि ऐसा नहीं जी वैसा। अरे भाई अगर बट रही है जूतों में दाल तो मानो कि हाँ बट रही है, हमारा पौरुष है, हम अपनी भुजाओं के बल पर जूतों में दाल बांटेंगे, क्या दिक्कत है, उसको लीपो नहीं, लीपने से चीजें खराब हो जाती। सैफ खान, मसला वही कि आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ ना जाएं, जेल ना जाएं, इसके लिए उन्होंने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया और इसलिए वो विपक्षी एकता को के प्रयासों में पलीता लगाने का शुभ कार्य कर रहे हैं। सैफ खान, अब इतनी तीखी बात बोलोगे फिर उनसे समर्थन भी चाहोगे, कैसे करेंगे? वो तो ठीक ही करे सैफ खान, बिटिया भी ब्याह हो और गाली भी दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। जब समधी समधी बनना है तो थोड़ा तो इज्जत का ख्याल करो एक दूसरे की, नहीं? अब अगर आपकी इजाजत हो अमिताभ जी, तो मैं आपकी सवालों का जो है जवाब देना चाहूंगा जी। आज आपका कार्यक्रम देखने में तो ये लग रहा है कि विपक्षी जो मीटिंग हुई थी उसका तो कोई आप असर तो ऐसा दिखा रहे कि कोई असर ही नहीं। बात हो रही है सिर्फ जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। चलिए आपने अगर ये जिक्र छोड़ा है तो हम तो पहले से बता रहे ना, कोई एविडेंस प्रूफ है जो अभी यहाँ एक्सपर्ट बैठे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट करके जिताया। ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं बिना बुनियाद के, या फिर जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स बनते हैं अपनी सोच और समझ के लिहाज से जो बोलते हैं, ये ऐसी सूचनाएं जो है गलत ना दी जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हम अपने बल के ऊपर जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमें अनुभव है, या उंगली बाद में उठाइएगा, उस मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं, ये बात नहीं करिएगा। मेरा सवाल ये है कि चाहे अब आम आदमी पार्टी की इस वक्त आप बात कर रहे हैं, जब वो आए थे, ये क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो छोड़ दीजिए। ये क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा वो भी छोड़ दीजिए। हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और रहेगी, आरएसएस के साथ थी और रहेगी, ये बहुत साफ और क्लियर है। हम हर राज्य में जो है अपने जहां पे हैं, हम इन्हीं डिवाइडेड फोर्सेस के खिलाफ जो है, जो दंगा करवाने वाली या अब जो लूट मार जो है, या लोगों के जो जेबों में से टैक्स का पैसा चुरा के आजादी के बैंक अकाउंट भरने वाले जो है, इन लोगों से जो है हम देश को आगाह कर चुके हैं और उसके परिणाम जो है आप सब अभी राज्यों में देख चुके हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह के ऊपर जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये तो खुद आरएसएस बोल चुकी है कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है। 2023 5 जून को खुद आरएसएस ने कहा है कि भाई मोदी जी काफी नहीं है अब। ठीक, अभी ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। मैं बीजेपी के पास चलूंगा, फिर जोशी जी के पास चलूंगा। मैं तो कहता हूं जब आरएसएस बोल चुकी तो फिर तकिया लो, कंबल ओढ़ो, मौज लो, सो आराम से, फिर तो जीती गई सब जगह चुनाव। कैसी बात करते हैं? मुझे याद है राहुल गांधी ने कहा था गुजरात जीत गए, मैं लिख के दे दूं क्या स्थिति पैदा कर दी अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में? कांग्रेस रसातल में चली गई, रसातल में, इतनी नीचे कभी नहीं गई थी। बात करते हो, तथ्य तो देखो, खैर रुकना होगा अभी। नेहा शालिनी दुआ, भाई ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस बता रही है आपकी साठगांठ आम आदमी से है, आम आदमी बता रहे हैं आपकी साठगांठ कांग्रेस से है। कहां साठगांठ करती है पार्टी और कितनी साठगांठ करती है? अमिताभ जी, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब बनी है तो किसके समर्थन से बनी है ये सबको पता है।
ये कहना कि हमारी सांठगांठ है आम आदमी पार्टी के साथ, पहले तो इसी को रूल आउट करते हैं, फिर जो पार्टी कह रही है उसी की सांठगांठ से बनी हुई आम आदमी पार्टी। अब प्रॉब्लम इनकी ये है कि आम आदमी पार्टी ने इनको गुजरात में जो ट्रायंगल फाइट दे दी वो हजम नहीं कर पा रही कांग्रेस, इसलिए वो ये बोल रही है बार बार कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन वही मैं आम आदमी पार्टी को भी बोलती हूँ जो अपने आप को बहुत सुपर हीरो मानते हैं, उनका हिमाचल में क्या हाल रहा, उनका उत्तराखंड में क्या हाल रहा, वो शायद भूल गए हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग सिर्फ जान के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम आपस में ये उसकी बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, असल में ये एक दूसरे की बी टीम है और ये जनता जान चुकी है। इसीलिए यहाँ फाइट की बात ही यही है कि इन लोगों को खुद हजम नहीं हो रहा। अध्यादेश, बताइए अध्यादेश में क्या बुराई है? आज ये सब एक हो गए हैं लेकिन कांग्रेस इनके साथ नहीं खड़ी हुई, एक तरह से खड़ी भी हुई है और एक तरह से नहीं भी खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि अध्यादेश जो आ रहा है वो बिल्कुल सही राइट टर्म्स पे है, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री की भूमिका को हटाया नहीं गया। अगर आप कोई चीफ सेक्रेटरी, आप कोई सरकारी अफसर रख रहे हैं तो उसमें मुख्यमंत्री भी है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री भी है, चीफ सेक्रेटरी है और होम सेक्रेटरी है। एक बात बताइए, इसमें केजरीवाल जी को हटाया थोड़ा ना गया या किसी भी जो चीफ मिनिस्टर उसको हटाया नहीं गया। लेकिन यार प्रॉब्लम इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी मनमानी करना चाहते थे। ये चाहते हैं कि मैं किसी भी सरकारी अफसर को जब दिल्ली में तबादला कराऊं तो मेरे इशारों पर नाचे, मेरी टर्म्स पे वो काम करे। और अगर वो उसके टर्म्स पे, आप प्लीज सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। केवल नेहा आपकी आवाज आ रही है, अभी तकीजा पर भी रुकना होगा जी, सुन तो लीजिए। हाँ। तो इनको चाहिए था हमारी टर्म्स पे काम करने के लिए अफसर चाहिए थे। अभी आप देखिए जिन्होंने इनके शीश महल की जांच कर रहे थे, जो सरकारी अफसर, IAS ऑफिसर, उनके घर में रात को 12 बजे उनके ऑफिस में गुंडे भेजकर आम आदमी पार्टी के तो शीश महल से आगे बात निकल आई भैया, अब तो शीश महल से गाड़ी आगे निकल गई है। अब कहाँ शीश महल में अटके? आपको बता रही हूँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब अध्यादेश इसीलिए तो लाया गया ताकि सरकारी जो ठीक है, रुकना होगा।